सर्व समाज मंच के बैनर तले जो ये आज मीटिंग की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि ज़िले में ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिन पर अभियान चलाने की आवश्यकता है और सरकार को जगाने की आवश्यकता है, सरकार का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। जैसे ज़िला महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी और इसके साथ लगता दादरी और भिवानी का भी कुछ क्षेत्र पानी की किल्लत से दशकों से जूझ रहा है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। बीच में सर्व समाज मंच के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आंशिक रूप से कुछ पानी आया, लेकिन वो पानी जो हमें समुचित हमारा समान अधिकार मिलना चाहिए, वो समान अधिकार हमें प्राप्त नहीं हुआ है। वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। इसका उदाहरण है, प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण है कि जो भूजल स्तर 6 साल पहले 1300 फीट गहरा था, आज वो भूजल स्तर 1500 फीट गहरा चला गया है। तो अगर नीचे गया तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि समाधान नहीं हुआ है। इस पानी के समाधान को सही रूप में क्रियान्वित करने के लिए सरकार से निवेदन करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन का भी रूप किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में जितना नदियों का पानी आ रहा है वर्तमान में, उस वर्तमान में आए हुए पानी को समान रूप से समुचित रूप से वितरित किया जाए। तीनों जिलों को, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी, गुड़गांव तक, इन दक्षिणी हरियाणा के ज़िलों को भी उतना ही पानी मिलना चाहिए जितना हरियाणा के अन्य ज़िलों को मिल रहा है। और अब तक जो हमारे पानी की कमी रही है, जो अब तक नहीं मिला, उसकी भी पूर्ति की जानी चाहिए। देखिए, उत्तरी हरियाणा में काफ़ी क्षेत्र में सेम की स्थिति है पानी की अधिकता के कारण, और दक्षिणी हरियाणा में सूखे के कारण बड़ी विकट स्थिति है। तो ये सोचने का विषय है कि जब एक ही राज्य में एक हिस्से में पानी से लोग डूब रहे हैं और उसी राज्य का एक हिस्सा पानी के सूखेपन से त्रस्त है, तो ये अन्याय क्यों? आप बराबर बराबर बंटवारा कर दीजिए, समान रूप से वितरण हो जाएगा। दूसरा मुद्दा, आज की मीटिंग में जो समस्या उठ के आई, ज़िले में स्वास्थ्य विभाग की बेहद लचर व्यवस्था है। अगर सभी अस्पतालों का आकलन किया जाए तो जिला भर में नारनौल अस्पताल को छोड़ के कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जिसमें स्टाफ की पूर्ति हो, या जो उपकरण है वो अच्छे ढंग से काम कर रहे हों। साथ साथ साथियों ने बिजली की समस्या भी सामने रखी। जो पैट उपकरण हैं, पैट सिस्टम के उपकरण हैं, वो उपकरण गाँव की ढाणियों में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं, हमारा संगठन चाहता है कि वो ढाणियों तक पैट सिस्टम भी पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ एक मुद्दा ये भी उठा कि जो पटिकरा में आयुर्वेदिक कॉलेज है, वो कॉलेज की बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन वहाँ अभी तक क्लासेज नहीं लगी हैं। आज की मीटिंग में एक बड़ा महत्वपूर्ण बात सामने उठकर आई कि महेंद्रगढ़ जो हमारा ज़िले का महत्वपूर्ण कस्बा है, इस कस्बे की समस्त सड़कें टूटी हुई हैं, जिसके कारण पूरा ज़िला, पूरा शहर अस्त व्यस्त है और लोग बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारा संगठन चाहेगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और अगली मीटिंग अगले इतवार को बागोत गांव में रखी गई है। बागोत गांव में रखने के पीछे एक मकसद रहा है कि बागोत आज का नहीं, वैदिक काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गांव रहा है। ऋषि पिपलाद की तपस्या स्थली रहा है बागोत गांव। और अगर पैतृक गांव की बात करी जाए तो ऋषि अष्टावक्र का पैतृक गांव है बागोत, ऋषि कहोड़ का पैतृक गांव रहा है बागोत। और यहाँ का जो चमत्कारी शिवलिंग है, बताते हैं उस शिवलिंग का अभी तक कोई अंत का पता नहीं चल पाया है।
और इतना चमत्कारिक है जितने और जो ज्योतिर्लिंग है उनकी तरह प्रभावशाली और चमत्कारी शिवलिंग है। तो ऐसे पर्यटन स्थल, ऐसे ऐतिहासिक और वैदिक काल के जगह को पर्यटन स्थल का रूप दिया जाना चाहिए। शाना गांव भी पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जाना चाहिए। वो ऋषि उद्दालक का आश्रम जहाँ पे रहा, जहाँ पे अष्टावक्र ने शिक्षा प्राप्त की। तो इतने जो हमारे पास, जैसे च्यवन ऋषि का ढोसी है, ढोसी के पर्यटन स्थल के रूप में जो प्रशासन प्रयास कर रहा है, प्रशासन से हम मांग करेंगे कि इन दोनों गांवों की को भी पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जाए। अगले इतवार को निर्णय लिया गया है कि मंच में सदस्यों में से कमेटियां बनाई जाएंगी और संबंधित विभागों से मिलके इनको क्रियान्वयन करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए वो व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। एक ज़िले में ब्लड बैंक बनाए जाने की भी मांग उठी है और हमारा संगठन चाहेगा कि ज़िले में एक ब्लड बैंक बनाया जाए ताकि विकट स्थिति में खून की कमी का सामना ना करना